10 मई को पाक अफवाज ने भारत का गुरूर गर्क कर दिया। 4 राफेल समेत 6 जहाज गिराए। ऐसी कारी जर्ब लगाई कि दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बारिज़ वजूद में आ चुका। भारत जहन नशीन कर ले, तुम पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकते। अगर दोबारा गलती की, ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। हमारे बहादुर सपूत घरों से निकले तो माओ ने कहा जान दे देना, लेकिन दुश्मन को जेर करके आना। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क के होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स देने का ऐलान। मजीद कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। मुल्क की तरक्की के लिए मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन खान को तहवील में ले लिया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनों को भी हिरासत में लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला के करीब सलमान अकरम राजा और दीगर वकुला के साथ धरना दे रखा था। अलीमा खान का कहना था 3 माह से भाई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक भाई से मुलाकात नहीं करवाई जाती, धरना जारी रखेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शबरी फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सेनेटर कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री भी न करने का हुक्म। उमर अयूब और शबरी फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समात अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मजीद समात 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, हम 180 सीटें जीत चुके थे, आज हम 76 सीटों के साथ बैठे हैं। आवाम के मैंडेट की इज्जत नहीं होगी तो मुल्क मजीद खतरे में होगा। उमर अयूब ने कहा कि सब केसेस सियासी हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत के इतने स्कैंडल आ चुके, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और अदालती निज़ाम को जदीद बनाने पर तबादला ख़याल। चीफ जस्टिस ने टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात पर रोशनी डाली। मुतबादिल तनाज़ा हल निज़ाम की कामयाबी के लिए हुकूमती ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ़ की, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उधर सेनेट में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, FBR जो रेवेन्यू जमा करता है उसका 50% रियासती मिल्कियती इदारों पर ज़ाया हो रहा है। हुकूमत इस्लाहात के लिए कोशा है। 24 इदारों में से 8 की निजकारी का अमल तेज़ी से जारी है। मुनाफा देने वाले इदारों को भी निजी शोबे के सुपुर्द करना अच्छा फैसला होगा। 9 मई जलाओ घिराओ मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला। डॉक्टर यासीन राशिद उमर सरफराज शीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। मियां महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें भी जब्त होंगी। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। चारों मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुलजिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा कि शाह महमूद की जवान पाक में मीटिंग में शिरकत का सबूत नहीं मिला। अगर मीटिंग में शिरकत का सबूत नहीं तो बाकी इल्ज़ामात भी ख़त्म हो जाते हैं। गिलगित में दरियाए हुंजा एक बार फिर बिखर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर जद में आने से बाल बाल बच गए। शाहराह रेशम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थर गिरने से मुतअद्दिद मकामात पर रास्ते बंद, कई मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों से दो चार है। सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। शिगर में ज़रई अराजी और दरख्त रैलों में बह गए। उधर 15 से 22 अगस्त तक मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। NDMA ने बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय रियासत उत्तराखंड के गांव धराली में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग में 70 अफराद हलाक। हुकाम ने तस्दीक कर दी, फौजियों समेत 75 अफराद ताहाल लापता हैं। अफ्रीकी मुल्क के वर्डे में शदीद बारिशों से तबाही, 10 अफराद हलाक। लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम सड़कें बंद हो गई। उधर ताइवान को एक और तूफान का सामना। उडुल तूफान मशरक़ी साहिल की जानिब बढ़ने लगा। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज़ कर गई।
इजरायली फौज की गजा में खून रेजी जारी। 24 घंटों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेज ने फायरिंग करके इमदाद के मुंतजर 31 अफराद को भी शहीद कर दिया। ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। इजरायल ने गाजा में कहत को मजीद संगीन करने की ठान ली। सहूनी फोर्सेज ने 430 से ज़्यादा ग़िज़ाई अशिया का गाजा में दाखिला रोक दिया। गोश्त, मछली, पनीर और दूध की मसनूआत शामिल बीमार अफराद के लिए मुंजमद सब्जियाँ और फल भी रोक लिए गए। अनस शरीफ समेत 5 सहाफ़ियों की शहादत। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक़ ने सहाफ़ियों का कत्ल जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज किया। अब सलामती काउंसिल को उस पर अपना किरदार अदा करना होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले, गजा शहर पर कब्ज़े के इसराइली मंसूबे को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। रुकन ममालिक खुद गजा जाकर मज़ालिम को देखें। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल की खामोशी आलमी क़वानीन के लिए ख़तरा करार दे दी। दूसरी जानिब बरतानिया में इसराइल के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज। शहरियों ने ब्राइटन में हथियार साज कंपनी का गेट बंद कर दिया। फैक्ट्री में इसराइल के लिए जेट तैयारों के बम तैयार किए जाते हैं। बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। बाजोड़ में दहशतगर्दों के साथ होने वाला मकामी जिरगा नाकाम हो गया। ऑपरेशन के दौरान शिद्दत पसंदों के 4 ठिकाने तबाह कर दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक बाजोड़ में 40,000 से ज्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके। नकल मकानी करने वालों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। सरकारी स्कूल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोगों को आरजी पनाह दी गई। बाजोड़ के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक तहसील मामून के 2 इलाकों में 300 से ज्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। जिला खैबर में भी 350 से ज्यादा दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात। दहशतगर्दों से 80% अफगानी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात अमेरिका में ही होगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा, ट्रंप पुतिन मुलाकात जुम्मे को रियासत अलास्का के शहर एंकोरेज में होगी। अमेरिकी सदर का भी मुस्तकबिल में दौरा रूस का इरादा है। उधर रूसी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। लावरोव और रूबियो ने ट्रंप पुतिन मुलाकात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज़ के लिए टल गई। सदर ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीह कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन अमेरिका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145 पर टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 125% टैरिफ लागू किया था। मई में मुआहदे के तहत अमेरिका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% कमी की थी। नए सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट नवंबर तक नाफिज रहेगा।